एडवोकेट साहब से। दीजिए। हाँ बताएं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ बोलिए सर। आप बताइए ना, क्या बात करनी है। हाँ, इनका ये सेटलमेंट के रिगार्डिंग सर, आपको क्या पता है सर, इसके अंदर आपको सेटलमेंट का उनका लेटर दिया था गुलाम जी का। बताइए आप मुझे, गुलाम जी क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, बताइए। सर उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे सेटलमेंट करवा के दो, ठीक है। अभी उनका अप्रूवल डाला था, जब तक अप्रूवल आएगा नहीं, आपको भी पता है कि हम लोग सेटलमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे तो सकते। उनका अप्रूवल आया है 16 तारीख का डेट का, ठीक है। तो 16 तारीख का डेट का आया तो 16 तारीख का ही उसके ऊपर आएगा ना सर। ऐसे नहीं कि वो एक ही दिन का वैलिडिटी, आप कोई भी इसका ले लो, 1 महीने की वैलिडिटी रहती है। मैं वही समझा रहा हूँ तो उनको। 1 महीने की वैलिडिटी क्या आपके उसमें लिखी हुई है? हाँ रहता है सर, उसमें वैलिडिटी होती है 1 महीने सेटलमेंट लेटर में? हाँ रहता है, आप कोई भी ले लो। अगर नहीं, genuine सेटलमेंट है तो लेटर के उसमें क्लोज में आपके 1 महीने हाँ। की वैलिडिटी लिखी है क्या? क्या बोल रहे हो? आपने जो सेटलमेंट लेटर इनको भेजा है, हाँ, उसमें क्या 1 महीने की वैलिडिटी लिखी हुई है? वो बैंक का रहता ही है सर, 1 महीने नहीं, की बैंक का वैलिडिटी रहता नहीं रहती है, है मेरी उसमें। बात सुनिए, बैंक का हाँ रहता ही नहीं है। हाँ सेटलमेंट टर्म हाँ एंड कंडीशन पे होता है। हाँ सेटलमेंट टर्म एंड कंडीशन पर रहता है, तो जो टर्म एंड कंडीशन आपके हाँ। तो सेटलमेंट लेटर में लिखी है। टर्म एंड कंडीशन यही है सर कि आप अगर पेमेंट वो डेट में नहीं कर पाते हो ना, तो आपको 1 महीने की वैलिडिटी रहती है। हाँ, तो क्या ये आपके उस सेटलमेंट में लेटर में लिखा है? सीधी सी बात, अपन लंबी बात क्यों करें। हाँ तो उसमें चेक कर लो ना सर, एवरीवन सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। अभी वो नहीं सर, बोल रहे हैं कि उसमें वहाँ पे 13 तारीख का ही जो लिखा हुआ सर। अरे सर मैं वही बोल रहा हूँ, 16 तारीख का डेट वहाँ पे जब हम लोग आपका लेटर जब अप्रूव होता है ना, वो डेट है वहाँ पे। नहीं, उसके नीचे में नोट में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 16 के बाद पेमेंट करते हैं तो इस लेटर की वैल्यू शून्य रहेगी। किधर लिखा है सर? आप मेंशन पेमेंट भेज रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा एक लेटर भेजता हूँ, उस पे भी देख लो। एवरीवन उसका नहीं फॉर्मेट ही नहीं, वही है एवरीवन लेटर नहीं, का। एवरीवन नहीं। हाँ इनका जो सेटलमेंट लेटर है, गुलाम जी एक काम कीजिए, फोन को लाउड स्पीकर करके रनिंग फोन में मुझे सेटलमेंट लेटर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सअप कीजिए। हाँ चेक कर लीजिए सर, आप मुझे चेक कर लीजिए रनिंग फोन में। आपको सेंड करता हूँ। रनिंग फोन में चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, कर लीजिए। जी सर जी। विक्रम जी बात कर रहे हैं। भैया गुलाम जी। जी सर, मैं आपको सेंड किया सर। 2 मिनट में देखता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? हेलो, ये फोन पे नहीं है क्या? हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुधीर है। हाँ, तो ये आपकी एक मेल है, ठीक है, हाँ हाँ जो आई हुई है आपके अंकित श्याम मिलन दुबे, बराबर। हाँ हाँ वो हमारे ठीक है। बैंक का डोमेन आपका हाँ। वेरीफाइड है, डोमेन से हमको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बराबर। इसमें जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऊपर उल्लिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार अनुमोदित समय सीमा के भीतर अनुमोदित निपटान राशि का भुगतान करने में विफलता, कृपया इस निपटान पत्र को शून्य और अमान्य माने। और आपने जो ऊपर इनमें डेट दी हुई है, वो डेट हाँ। ऑलरेडी आपने 16 तारीख की दे रखी है, और किस हाँ, क्लियर तो लिखा है कि 16 16 तारीख का ही अगस्त सर। को हाँ। या उससे पहले। हाँ। तो अगर ये 17 अगस्त को भी जमा कराते तो कोई वैल्यू है ही नहीं उसकी, ये जमा हो जाएगा आपके पेनल्टी इंटरेस्ट में ही जमा हो जाएगा। तो अगर आप मेरी बात सुनिए, हाँ हाँ अगर आपको दिक्कत नहीं है तो दूसरा लेटर जारी कराने में आपको क्या टाइम लगता है? सर वैसे नहीं होता है सर, क्योंकि एक बार कंपनी अगर दे देती है ना तो उसका 1 महीने का अभी आप भी नहीं समझ रहे सर, 1 महीने की वैलिडिटी होती है। वो नहीं हमारा सर, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, इस मामले में अगर HDFC का सेटलमेंट लेटर होता है वो कभी भी जारी करते हैं, अपने महीने की लास्ट डेट लिखते हैं,
कि जैसे ये अगस्त महीना चल रहा है तो अगस्त के एंड तक इस लेटर की वैलिडिटी रहेगी। ये HDFC में लिखा जाता है, बाकी सब में भी निश्चित चीज लिखी जाती है, लेकिन तो एक आपके इस काम मैटर करो, में है ही सुनिए ना, जिनका जो मेल आया ना अंकित दुबे जी का, नहीं। ठीक है, मैं उनको ही कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। नहीं, बात करने से मतलब नहीं है सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, आज हैं, कल नहीं है, कल आप कंपनी चेंज कर देंगे, ठीक है ना। कैसे सर, इनके 7,200 रुपए के लिए मैं मेरी कंपनी चेंज कर दूंगा सर? भाई हम आपके लिए अच्छे के लिए बात कर रहे हैं ना, आपको जब भी कहीं अच्छा ऑफर मिलता है तो आप कंपनी तो करोगे, आप रिप्लेस करोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको भी पता है कि सर जो भी रहता है ना, कंपनी जब देती है मेल पे तो कभी झूठा कमिटमेंट करके नहीं देती। नहीं तो मेल पे ऐसा कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं है इन्होंने, कोई ये लेटर 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा। मेल पे भेजा है सर, यही एक बात ध्यान रख लीजिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, आपके जो अंकित श्याम मिलन दुबे जो भी है, ठीक है, तो ये आपकी कंपनी के हेड ऑफ है, आपका मतलब आपके हेड ऑफ है। अगर आपके हेड ऑफ है तो इनको कहिए कि लेटर वापस जारी कराओ, तो क्या दिक्कत है। लेटर कम से कम कभी भी जारी कराओ, पार्टी को 1 सप्ताह का टाइम तो दो। अरे सर, इनका लेटर डाल के मैंने तकरीबन, वो लेटर का इमीडिएट अप्रूव नहीं होता है सर वो। अरे नहीं, 16 तारीख को ही भेजा सर, 16 तारीख को ही भेजा और 16 का ही डेट लिखा। मैंने बोल भी दिया भाई आज मेरे पास पेमेंट अरेंज होगा ही भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा लेटर जारी करा दीजिए, ठीक है ना। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी पूरा पैसा भरना पड़ेगा। एक बात ध्यान रख लेना, अगर पूरा पैसा भरने की बात होती ना तो सेटलमेंट की बात ही नहीं होती, और सेटलमेंट लेटर कंपनियां 10-10 बार जारी करती है। सेटलमेंट नहीं होता है सर, आप नहीं समझ रहे हो, बार सेटलमेंट आप जिससे बात कर रहे हो, सुन लीजिए, आप जिससे बात कर रहे हो उसका नाम एडवोकेट नरेंद्र जोशी है। एक बार हमारे बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक, ओके थैंक यू। ओके, ठीक है सर, शुक्रिया सर, मैं फोन लगा दूँ। हाँ बिल्कुल। इसी तरह आप गुलाम जी, मैं आपसे ये कहूँगा जी सर कि अपने को हमेशा इस मामले में एक्टिव रहना है। कई लोग सेटलमेंट लेटर लेकर ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पेमेंट जमा करने से बाद में, और वो सेटलमेंट लेटर मेरा क्या है कि मैं जब तक आपसे किसी भी मैटर में कंफर्म नहीं हो जाता हूँ सर, कोई भी एक कदम आगे बढ़ाता ही नहीं हूँ मैं सर। कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ धोखा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं ना कि बाद में पूरा भरना पड़ेगा, क्या जब कंपनी ने एक बार सेटलमेंट लेटर जारी कर दिया, यानी कंपनी भी ये मान चुकी है कि पार्टी पेमेंट जमा नहीं करा रही है, असमर्थ है, कोई भी कंडीशन है, अगर हमने एक बार सेटलमेंट लेटर इनको जारी किया तो भी नहीं जमा करा सकी है क्या, तो दूसरी बार भी उनको जारी करना है, क्योंकि उनको अपने यहाँ से अपने NPA हटाने हैं, राइट ऑफ हटाने हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि एक बार सेटलमेंट लेटर जारी करने के बाद कंपनी दूसरी बार नहीं करती है, ठीक है ना। जी सर, शुक्रिया सर। ठीक, ओके।